हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और एक्साइटिंग कोड। आज का जो कोड होगा हमारा वो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ये एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी डिपार्टमेंट में। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये है आपका एआई पावर्ड वेब फायरवॉल। ठीक है, तो हमारे पास हमारा एक इंटर्न आया था, तो इंटर्न को मतलब एक फायरवॉल चाहिए था, जो मतलब कॉलेज से एक प्रोजेक्ट चाहिए था जिसके अंदर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि किस तरीके से नेटवर्क के अंदर हैकिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो ये जस्ट एक सिमुलेशन है, किस टाइप से आप रियल टाइम में ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो, किस टाइप से मेलिशियस कोड्स को डिटेक्ट किया जाता है, उनको ब्लॉक किया जाता है। ये उनका पूरा सिस्टम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका इसका पूरा टेक स्टैक दिखा देता हूँ, इसका क्या क्या आपका टेक स्टैक रहेगा। ये बेसिकली पूरा सिंपल सा है, HTML पे आपका वेबसाइट चल रहा है, पाइथन से आपका बैकएंड का लॉजिक को लिखा गया है। ठीक है, और आपका CSS एंड JS यूज़ करके उसका फ्रंट एंड को कस्टमाइज किया गया है। ओके, तो इसका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस बिल्कुल MIT लाइसेंस है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट को इसको मतलब यूज़ करके आप इसको सेल्फ डिप्लॉय और इम्प्रूव कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। आप अगर आप प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट को अगर अपने कॉलेज में या फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट सबमिशन में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको ले लेना। और अगर आपको इसका पूरा डिटेल वगैरह जानना है तो आप पूरा इसका रीडमी फाइल रीड कर लेना। रीडमी फाइल में पूरा सारा चीज़ हमने मेंशन किया है, प्लस यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट भी है। यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में है जैसे कि द एआई पावर्ड वेब फायरवॉल इज एन intelligence security solutions that use machine learnings to detect and block malicious web traffics in real time. The systems represents a significant advantages over traditional real rule-based firewall by leveraging the powers of artificial intelligence to identifying complex attack patterns and adapt to emerging threats. तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपका मशीन लर्निंग के ऊपर बनाया गया है। आप अपना खुद का डेटा सेट वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि हमने केगल से उठाया था, केगल का डेटा सेट। आपको पता होगा केगल एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए आपको प्रीटेंड मॉडल्स और आपको डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है रिसर्चर के द्वारा। तो सेम तरीके से आप केगल से डेटा सेट को उठा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर डेटा सेट उठाया है। उसके बाद आप इसको ट्रेन करोगे। ठीक है, तो ट्रेन करने के लिए क्या क्या एल्गोरिदम यूज हुआ है इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो इंटरफेस है ये पूरा वेब बेस एक पूरा रहेगा, और आपका बैकएंड में आपका पाइथन से आपका बैकएंड चलेगा। ठीक है, वेब के थ्रू आप इसका हैकर जो पैनल है या एडमिन पैनल आप बोल सकते हो, इसको आप ट्रैक कर सकते हो कि रियल टाइम में कितना मतलब एक्टिविटी को वो डिटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो अटैकर का पैटर्न चेंज होते रहता है, किस टाइप से किसी भी फायरवॉल को ब्रेक किया जाता है उस पैटर्न को वो खुद ब खुद समझेगा, उसको कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफिकेशन करेगा, करने के बाद वो खुद ब खुद उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने इसके ऊपर एल्गोरिदम यूज़ किया है। तो आई होप मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि क्या क्या एल्गोरिदम मैंने लिखा है। ओके, एक मिनट मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको हमने जो यूज़ किया है वो है NSL KDD डेटा सेट। ठीक है, वो हमने डेटा सेट यूज़ किया है इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग में हमने स्प्लिट डाटा किया है, जो डेटा है उसको हमने 80% ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया और 20% हमने टेस्टिंग के लिए यूज़ किया है। जो हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उस टाइम पे हमने 80% जो डेटा है वो हमने ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया और बाकी का 20% हमने टेस्टिंग के लिए यूज़ किया है। और डेटा डेटा प्रोसेसिंग आपको लेयर भी मिलेगा, जैसे कि इसमें रहेगा आपका प्रोटोकॉल टाइप, सर्विसेज, फ्लैग्स। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ रूल्स है जो उस रूल को बाईपास नहीं किया जा सकता। तो नेटवर्क का पूरा सिक्योरिटी और पूरा उसका सिमुलेशन ये कुछ एल्गोरिदम मतलब परफॉर्म करेगा और इसको मशीन लर्निंग के मॉडल पे भेजा जाएगा रियल टाइम पे। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद मशीन लर्निंग मॉडल कैन डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ malicious कोड नाउ। ओके,
तो आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट सेटअप करना बहुत ही ईज़ी है। आपको बस पूरा गिट क्लोन करना है, इस प्रोजेक्ट को पूरा मतलब गिट क्लोन करके आप इसको सेटअप कर सकते हो। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट यहाँ से ये कर सकते हो कि requirement.txt फाइल को एक बार आपको चलाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप setup.bat फाइल को आपको एक बार चलाना पड़ेगा। चलाने के बाद आप इसको सिंपली चला सकते हो और यहाँ पर आपको मिलेगा हाउ टू रन दिस, ठीक है, हाउ टू रन दिस भी मिलेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले तो आपको पाइथन जो ऐप है, इस ऐप को पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसका अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो ट्रेनिंग मॉडल डॉट पाई, इसमें आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और इस पे लाइब्रेरी जो यूज है वो आपका sklearn, pandas, फ्लास्क एंड जॉबलिब। ओके, जॉबलिब क्योंकि हम यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन से एक के बाद एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं क्यू बेस में, तो इसलिए हमने जॉबलिब यूज किया है। ओके, तो उसके बाद डायरेक्ट आपका डाउनलोडिंग जो रहेगा, मतलब जो भी इसका रिक्वायर्ड पैकेजेस है, पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट ये कमांड चलाना है, pip download r फॉर रीडिंग, ओके, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी डी पैकेजेस। ओके, ये चलाने के बाद आपका सारा डेटा मतलब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका डेटा पे जो है आपका डेटा सेट यूज है, जैसे कि आपको बताया था मैंने, कि वो यूज है NSL KDD डेटा सेट। और ये डेटा सेट आपका केगल के वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आप इस डेटा सेट का सोर्स देखना चाहते हो तो इस लिंक को यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके आप इसको अलग ब्राउजर पे खोलो। खोलने से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हमने यूज़ किया है NSL KDD बाय केगल। ओके, इसका डेटा सेट का पूरा स्पेसिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर डिस्कशन पे आप पूरा इसका देख सकते हो, व्यूज़ में देख सकते हो कब कब रिलीज हुआ है। आई थिंक इसका और भी एडवांस वर्जन अभी अवेलेबल हो चुका है। ये हमने बहुत पहले लॉन्च किया था, तो अभी तक शायद बहुत सारा अपडेट आ चुका है। ठीक है, तो आप हमारे डेटा सेट से भी कर सकते हो। हमने भी जब इसको किया था, हमने लेटेस्ट वाला यूज़ किया था, तो इससे भी कोई इशू नहीं होगा एज सच। ओके, उसके बाद आपका डाउनलोडिंग वगैरह होने के बाद बस आपको सिंपली यहाँ पर रन करना है। और उसके बाद अगर आप हैकर वाला जो पैनल है, यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली दो टाइप का पैनल है। एक है आपका वेबसाइट, अगर आप समझो कि आपका एक वेबसाइट है, जैसे कि हमारा एक वेबसाइट है arnox.in, जहाँ से आपको आप किसी भी टाइप के, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए या फिर अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करना चाहते हो, तो सारा चीज़ आपको हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। हमारा साइट है www.arnox.in। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारा मतलब वेबसाइट का डिटेल्स, आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के रिगार्डिंग या फिर कोई ऐप वगैरह चाहिए, आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऐप वगैरह बनाना चाहते हो, तो वो भी हमारा सर्विस अवेलेबल है। तो सपोज हमारा इस साइट को कोई हैक करने का ट्राई करता है, तो हम इस एल्गोरिदम के थ्रू, ये जो हमारा AI पावर्ड वेब फायरवॉल है, इसके थ्रू हम साइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप एक सिमुलेशन भी क्रिएट कर सकते हो, इस टाइप से वो हैकर वो काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिकली एक AI एल्गोरिदम यूज हो रहा है जो आपके बिहाफ पे, जैसे लाइक ऐसा नहीं कि आप किसी भी रैंडम साइट पे डायरेक्ट जाके हैक मार दो, ऐसा मत करो। आप जस्ट इसको ट्रेनिंग, मतलब जस्ट सीखने के लिए यूज़ करो। ठीक है, इसको जस्ट सीखो कि किस टाइप से ये सब चीज़ें परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी और जो भी आपका एडवांस एल्गोरिदम रहता है, वो ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इन फ्यूचर और अच्छे से ग्रो करना चाहते हो, तो आप इसको ये प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो इसका मैं आपको एडमिन पैनल दिखा देता हूँ। एडमिन पैनल के अंदर आपको ये रहेगा, इसका एडमिन का आईडी पासवर्ड आपको नीचे देखने को मिलेगा, एडमिन एंड एडमिन 123। ये करने के बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि रियल टाइम में कहाँ से क्या क्या ट्रैफिक भेजा जा रहा है, तो कौन से लोकेशन से भेजा जा रहा है, ISP कौन सा है, एड्रेस कौन सा है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा एनालिटिक्स वाला पेज। तो एनालिटिक्स वाले पेज पे आप पूरा देख सकते हो कि कौन से नेटवर्क IP को अलाउ किया गया है, कौन से नेटवर्क को ब्लॉक किया गया है। जैसे कि ये आपका एक साइट आता है आपका क्लाउड फ्लेयर करके, तो क्लाउड फ्लेयर का एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव आप बोल सकते हो। जस्ट मतलब सीखने के लिए है। ठीक है, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ, ये सीखने के लिए है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके किसी भी साइट में जाके हैक मार दो। ये जस्ट सीखने के पर्पज से बनाया गया है। ठीक है, और ये है आपका एक्सेस लॉग्स। ओके, तो एक्सेस लॉग्स के अंदर भी आपको सेम फीचर्स ही मिलेगा। आपको यहाँ से जो आपको जो डेटा रहेगा, वो एक्सेस लॉग को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपका AI मॉडल अगर आप इसका सपोर्ट करता है, तो मशीन लर्निंग मॉडल या AI मॉडल अगर आपका सपोर्ट करता है कि आपका जो CSV फाइल या फिर .log फाइल को, लॉग फाइल में से अगर आप कोई भी डेटा को उठा के आप खुद का एक डेटा प्रिपेयर करना चाहते हो,
ठीक है? आपने पूरा अपने कॉलेज कैंपस के अंदर आपने एक सिमुलेशन किया। सिमुलेशन करके देखिए कि 10 में से 5 बंदों को ब्लॉक कर रहे हैं और 5 बंदों को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है? तो उन जिन बंदों को अलाउ कर रहा है, किस किस कंडीशन में कर रहा है, क्यों कर रहा है अलाउ, वो सब चीज़ें आप फिगर आउट करके खुद का एक डेटा सेट बना सकते हो और उसको यूज़ करके आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सकते हो ताकि वो और अच्छे से प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है? तो इसीलिए हमने यहाँ पर सीएसवी और यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोवाइड किया है। और यहाँ से आप पूरा इसका देख सकते हो आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, उसके बाद आपका सिटी लोकेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा ताकि आप पूरा इसको ऑब्जर्व कर सको कि आपका कहाँ पर वो चीज़ें परफॉर्म हुआ था। ओके? और ये जो रहेगा, ये क्या सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पर है आपका फेस डिटेक्शन। तो फेस डिटेक्शन पे क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई भी हैकर होता है, ठीक है? तो अगर वो साइट पे मतलब लॉगिन करने का ट्राई करता है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप डायरेक्टली किसी का फ़ोन मतलब फ़ोन में जो इमेज होता है, उस इमेज को डायरेक्ट आप कैमरा के सामने दिखा दो, तो उस पर्सन को डायरेक्टली जो मॉडल होता है, वो क्या करता है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ, ये मतलब रियल बंदा ही है, इसको डायरेक्टली आपका अलाउ कर देता है साइट में जाने के लिए। ठीक है? लेकिन ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या रहेगा, आपका जो भी यूज़र आपके ऐप में रहेगा, मतलब ये आप रूल लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। इस रूल के थ्रू क्या होगा, जब आपका यूज़र ऐप को या फिर वेबसाइट को एक्सेस करने का ट्राई करेगा, तो उसको रियल टाइम में उसका कैमरा ऑन होगा। कैमरा ऑन होके उसको एक वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट करना होगा, ठीक है? वेरिफिकेशन स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही उस पर्सन को अलाउ किया जाएगा। ओके? ये पूरा सिस्टम है ताकि पूरा फेस डिटेक्शन के थ्रू अगर आप किसी भी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे हो या फिर अगर आप किसी का मतलब लाइक ऐसा कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो कि वो इंटरनेट पे भी रहे लेकिन डायरेक्टली किसी को एक्सेस भी नहीं देना है, ठीक है? ताकि आप किसी को आईडी पासवर्ड दो तब तो कोई भी लॉगिन कर लेता है, ठीक ना? तो इस सब चीज़ों में ये सब आप फेस डिटेक्शन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, तो ये और अच्छे से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है? ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। आप इसे एक बार ट्राई करो, इसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा रीड आउट करो, क्या-क्या फीचर्स है, आई होप आपको ये आपका जो कॉलेज फैकल्टी है वो बहुत अच्छा उनको पसंद आएगा, ठीक है? और ये जो है आपका हैकर पैनल है, इसके अंदर आपको ट्रैफिक का आईपी डालना है, उसके बाद कितने अटेम्प्ट्स चाहते हो, हाई, लो, मीडियम, इस हिसाब से लगाना है और आपको अटैकिंग टाइप है यहाँ पर बहुत सारा, तो अटैकिंग टाइप है, ये हमने डेटा सेट के थ्रू इसको ट्रेन किया था, उसके बाद हमारा इतना सारा मतलब टाइप आया है, तो आप अगर आप अलग-अलग डेटा सेट यूज़ करोगे तो और अच्छे से प्रिसिशन आ पाएगा। तो अगर आप इस किसी भी एक टाइप में जाके उसको सिलेक्ट करके मीडियम, लो इसको सिलेक्ट करके उसके बाद आप सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो जब हमने सिमुलेशन स्टार्ट किया, उस दौरान देख सकते हो हमें रियल टाइम में ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो इस आईपी को ब्लॉक कर दिया, मतलब हमारा सिस्टम काम कर रहा है, इससे पता चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर और भी टाइप है। इस टाइप से आप पूरा चेक कर सकते हो कि क्या-क्या टाइप से आप कर सकते हो और इस पे पूरा आपका डेटा भी दिखाएगा कि कौन सा हैकेबल हुआ है, कौन-सा हैकेबल नहीं हुआ है, ताकि पूरा इसको आप सिमुलेशन करके आप कॉलेज में प्रेज़ेंट कर सको कि हाँ, कौन-सा काम कर रहा है, कौन-सा नहीं काम कर रहा है। ठीक है? तो ये पूरा फ्लो रहेगा, सारा चीज़ यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ठीक है? क्या-क्या फीचर्स है, क्या नहीं है। तो इसका पूरा ये तो पूरा आपका प्रोजेक्ट का मतलब कोड बेस का पूरा स्ट्रक्चर्ड है। जैसे कि आपका एआई फायरवॉल के अंदर जो ये ऐप है, ऐप के अंदर बेसिकली आपका वो 8 बिन वाला पार्ट है, ठीक है? 8 बिन वाला पार्ट और यहाँ पर जो एआई वेब है, ठीक है? तो एआई वेब में क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका ये वेब बेस्ड फायरवॉल है, ठीक है? और ये है आपका वो हैकर वाला पोर्टल और यहाँ से आपका डेटा सेट और यहाँ पर अगर आपका डेटा सेट और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी यहाँ से आप मॉडल को अपने अकॉर्डिंग पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करके उनको ट्रेन ट्रेन और मतलब वो करोगे, ठीक है? यूज़ करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट ही था, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करो अपने फाइनल ईयर के बीटेक या आईटी के किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट का लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर सकते हो।